मोदी ने सोलन में पहाड़ी भाषा में संबोधन आरंभ किया। पहाड़ी में सभी का हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि आज की रैली से कांग्रेस की नींदें उड़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सोलन में भारी संख्या को देखते हुए यह पता चल रहा है कि रिवाज बदलने वाला है। उन्होंने सोलन के मशरूम ग्रोवर बुधराम को याद किया। उन्होंने यहां आकर सोलन की यादों को ताजा किया। उन्होंने सोलन के मशहूर चने वाले और मशरूम ग्रोवर को भी याद किया। यही नहीं, उन्होंने सोलन के सभी पुराने कार्यकर्ताओं को याद किया। उन्होंने कहा कि सोलन के खड़क बहादुर और सुंदर जो रेस्ट हाउस के चौकीदार हैं, वह उन्हें याद है। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल के हर गली मोहल्ले को बारीकी से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह ना हिमाचल उन्हें छोड़ता है और ना ही वह हिमाचल को छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में भी वह हिमाचली टोपी पहनकर गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ में जाकर जो चोला डाला था वह हिमाचली महिला ने दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बेहद प्यार दिया है, वह उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को स्थायी सरकार दी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के छोटे छोटे राज्यों में अस्थिर सरकार रही। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाई। अगर यही स्थिति बनी रही इस अस्थिरता के समय, देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई। फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख